हेलो स्टूडेंट्स, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का पार्ट 3 है। इसमें हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट के जो करंट ट्रेंड्स हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के, उनकी बात करने वाले हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की यदि हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने इंडिया में 1980s के एंड में जाकर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की इम्पॉर्टेंस को रियलाइज़ किया और 1991 के रिफॉर्म्स को जब इकनॉमी में इंट्रोड्यूस किया गया तब जाकर जो आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको वेलकम करने के लिए स्टेप्स उठाए गए और वहाँ उस सेक्टर में पर्टिकुलरली लिबरलाइजेशन को ऑप्ट किया गया। इसमें दोनों ही तरह की इन्वेस्टमेंट आती हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी और फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी। दोनों ही तरह की इन्वेस्टमेंट्स को गवर्नमेंट ने वेलकम किया, लेकिन ज़्यादा एम्फासिस जो रखा गया वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर रखा गया। और इन्हीं सब प्रयासों का रिजल्ट है कि इंडिया आज कहीं ना कहीं एफडीआई की हाईएस्ट रिसिपेंट कंट्रीज़ में से है। 2016-17 की यदि हम बात करते हैं तो वहाँ पर इंडिया वर्ल्ड की टॉप मोस्ट रिसिपेंट कंट्री रहा है। और अभी तक जो सेक्टर्स हैं जहाँ पर एफडीआई की बात करें तो ज़्यादातर सेक्टर्स में 100% तक एफडीआई अलाउ की है गवर्नमेंट ने। और इसके रिलेटेड जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो पॉलिसी रही है गवर्नमेंट की उसको लिबरलाइज किया गया है। और अभी जो लेटेस्ट चेंजेस हैं इंट्रोड्यूस किए गए हैं, एक सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग में 100% तक एफडीआई गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है विद ऑटोमेटिक रूट। हमें पता है कि एफडीआई को लाने के दो रूट्स हैं, एक गवर्नमेंट रूट होता है, दूसरा ऑटोमेटिक रूट होता है। गवर्नमेंट रूट में आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन ऑटोमेटिक रूट में इस गवर्नमेंट से किसी तरह की कोई परमिशन एफडीआई के लिए ज़रूरी नहीं है। तो कंस्ट्रक्शन और रियल स्टेट में भी 100% तक गवर्नमेंट ने ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई को अलाउ किया है। एविएशन सेक्टर में भी 49% तक एफडीआई को ऑटोमेटिक रूट से अलाउ किया गया है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो वहाँ भी 49% से ऊपर एफडीआई को ऑटोमेटिक रूट से अलाउ किया गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मार्केट प्लेस की बात करें वहाँ पर ई कॉमर्स सेक्टर में, जहाँ पर ऑनलाइन ट्रेड की आप बात करते हैं, गवर्नमेंट ने 100% तक एफडीआई को अलाउ किया है ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत। इसी के साथ फार्मा सेक्टर में जो है वो गवर्नमेंट ने ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट को ड्रॉप किया है। ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट क्या था एक्चुअली? ये रेगुलेशंस थे, ये रेगुलेट करता था किस चीज़ को, कोई भी ड्रग इंडिया में यदि इंपोर्ट करना हो, मैन्युफैक्चर करना हो या फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना हो, तो ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट्स को ड्रॉप किया गया है। और इससे फार्मा सेक्टर्स में कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए चीज़ें आसान हुई हैं। कोविड-19 पेंडेमिक जब आया तो गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि सेल्फ रिलायंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत अभियान कैंपेन को लॉन्च किया। और यहाँ पर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लिमिट्स हैं वो डिफेंस सेक्टर में भी 74% तक, जो कि पहले 49% थी, वो बढ़ा दी गई ऑटोमेटिक रूट में। और इंडिया केस बाय केस बेसिस पर बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ सेक्टर्स आप कह सकते हैं 100% एफडीआई अलाउ कर चुका है। इस तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है कंट्री में वो लगातार बढ़ रही है। लिबरलाइजेशन का जो प्रोसीजर गवर्नमेंट ने ऑप्ट किया है उसके कारण। और इसको हम समझ सकते हैं एफडीआई इनफ्लोज से। यदि हम अप्रैल से नवंबर 2019 की बात करते हैं तो यहाँ पर जो नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपकी है वो जो यूएस डॉलर 24.4 बिलियन तक रही है। और 2014 से 19 का जो 5 साल का टाइम पीरियड है उसमें एफडीआई नेट एफडीआई जो है वो 80% तक इंक्रीज़ हुई है पिछले 5 सालों के कंपैरिजन में, यानी 2009 से 14 के कंपैरिजन में। और इन सब का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो क्या है कि इस एफडीआई के बढ़ने के कारण कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को एक स्टेबल सोर्स ऑफ फंडिंग मिल रहा है। किस चीज़ के लिए? करंट अकाउंट डेफिसिट को पूरा करने के लिए। और अगर करंट अकाउंट डेफिसिट कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो रहा है, कम हो रहा है, तो गवर्नमेंट को एक ग्रेटर स्टेबिलिटी इकनॉमी में मिल रही है और उसकी बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशंस जो हैं वो कंपैरेटिवली इम्प्रूव हो रही हैं।
2020 की यदि हम बात करते हैं तो इंडिया में $64 बिलियन तक एफडीआई आई है और इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट रिसिपेंट रहा है एफडीआई इनफ्लोज का वर्ल्ड में, यूएन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। एफडीआई इनफ्लोज जो हैं वो 2020 में 2019 के कंपैरिजन में 27% तक इंक्रीज़ हुए हैं और ये पहले $51 बिलियन थे जो कि 2020 में बढ़कर $64 बिलियन हुए हैं। और ये बेसिकली जो एक्विजिट हुए हैं वो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या आईसीटी इंडस्ट्री में हुए हैं और ये वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 हमें बताती है। और जहाँ तक हम बात करें कि किस कंट्री से सबसे ज़्यादा एफडीआईज इंडिया में आ रहे हैं तो मॉरिशस एक टॉप इन्वेस्टमेंट कंट्री रहा है। उसके बाद सिंगापुर और जापान ऐसी कंट्रीज़ हैं जो टॉप इन्वेस्टमेंट कंट्री हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि मॉरिशस से इतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में क्यों इनफ्लो हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस जो एग्रीमेंट है मॉरिशस और इंडिया के बीच में, यानी कि जो भी इन्वेस्टर है इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है डायरेक्टली तो उसको या तो मॉरिशस में टैक्स पे करना होगा या इंडिया में, डबल टैक्स उसको पे नहीं करना होगा। और मॉरिशस में जो टैक्स रेट्स हैं वो काफ़ी लो पाए जाते हैं। इसी के साथ जो सेगमेंट की बात करें यदि हम तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर टॉप सेक्टर रहा है जहां पर सबसे ज़्यादा एफडीआई फ्लो आपको देखने को मिला है। और इसके बाद सर्विस और एजुकेशन सेक्टर्स हैं। यदि स्टेट की बात करते हैं तो कर्नाटका आपका टॉप मोस्ट रिसिपेंट स्टेट रहा है, फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड दिल्ली। तो ये सारे सेक्टर्स आपके 2020 के अकॉर्डिंग एफडीआई फ्लो के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहे हैं जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। कोविड-19 और एफडीआई पॉलिसी की यदि हम बात करें तो कोविड-19 पेंडेमिक ने बहुत इम्पैक्ट डाला है वर्ल्ड की इकनॉमी पर और इंडिया भी इससे अछूता नहीं रहा है। इससे बहुत ज़्यादा इकनॉमी में जो है प्रॉब्लम्स देखने को मिली हैं और जो लिमिटेड स्टॉक कंपनीज़ हैं खासकर उनके लिए ज़्यादा वल्नरेबल सिचुएशन रही है क्योंकि उनको कहीं ना कहीं शॉकिंग टेक ओवर्स का सामना करना पड़ रहा है। और गवर्नमेंट ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एफडीआई पॉलिसी को चेंज किया अप्रैल 2020 में। और अब इस एफडीआई पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो नॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग पहले से ही आपको इंडिया में यदि किसी कंपनी को इन्वेस्टमेंट करना है तो ज़रूरत है कि आप पहले से क्लियरेंस लेंगे, पहले से परमिशन लेंगे। और ऐसा उन इन्वेस्टमेंट के लिए स्पेशली किया गया जो उन कंट्रीज़ से थी जो कि इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर कर रही थी। तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के डायरेक्शन में एक इम्पॉर्टेंट कदम था जो कि बेसिकली कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर्स जो हो रहे थे, जो पेंडेमिक के सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर दूसरी कंट्रीज़ की जो कंपनी थी उनको टेक ओवर किया जा रहा था, उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं उठाया गया। और स्पेशली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो इस तरह की जो चाइना की इन्वेस्टमेंट थी उस चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को रोकने के लिए ये एक अहम कदम उठाया गया। लेकिन जहां हम दूसरी तरफ बात करते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड किसी तरह के कोई पॉलिसी चेंजेस नहीं किए गए।